world trusts India. The world believes in India. And the world is ready to build a semiconductor future with India. गाइस 90s के दौर में कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड बोला जाता था, लेकिन 20s में जहां हम जी रहे हैं 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर को ब्लैक गोल्ड बोला जा रहा है। आने वाले दिन में जो क्रूड ऑयल है उसका काम समाप्त होने वाला है, क्योंकि उसका जगह ले रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, और ब्लैक गोल्ड का खिताब ले लेगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हर देश के लिए जरूरी है। सेमीकंडक्टर के बिना ना आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे और ना ही हम वीडियो बना पाएंगे। सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास सेमीकंडक्टर नहीं है। अगर आपके पास एक छोटा सा भी फोन है इसका मतलब आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि आपका डिवाइस, आपका फोन सेमीकंडक्टर के बिना चल नहीं पाएगा। आपके घर का फ्रिज, आपके घर का एलईडी टीवी, एसी विदाउट सेमीकंडक्टर का नहीं चल पाएगा। यही कारण है कि सेमीकंडक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेमीकंडक्टर पर जिस भी देश का कब्जा होगा आने वाले दिनों में वही पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। और अभी सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान सबसे आगे है और चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। दुनिया के कई सारे कंट्री हैं जो कि सेमीकंडक्टर पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि भारत को ये बात पहले से पता थी, लेकिन भारत की जो पहली गवर्नमेंट होती थी वो सेमीकंडक्टर को इग्नोर कर देती थी। लेकिन अब सेमीकंडक्टर को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर पर फोकस कर रही है। भारत में अब तक 10 सेमीकंडक्टर प्लांट को बैठाने का प्लानिंग किया गया है, जिसमें से कई सारे प्लांट शुरू हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के 2 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर के मास्टर प्लान को जानेंगे, किस तरह से ये लाखों लोगों को रोजगार देगा, भारत में कौन कौन से सेमीकंडक्टर ओपन हो चुके हैं, भारत का पहला सेमीकंडक्टर जिसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कल ही देश को समर्पित किया गया है वो बनकर के तैयार हो चुका है। आइए डिटेल में बात करते हैं सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंस और मास्टर प्लान पर। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। The future of the Indian semiconductor industry is bright. A number of leaders have come here. They believe in you, Modi ji, and they believe in the country. We are very much honored to stand with you and to embark together with you on this journey with India. गाइस अपना प्यारा भारत रिप्रेजेंट कर रहा है सेमीकॉन इंडिया 2025, और इसके अंतर्गत वर्ल्ड के कई सारे बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि सेमीकंडक्टर पर काम करते हैं, वो भारत पहुंचे हैं। कई सारे जर्मन कंपनी का कहना है कि भारत दुनिया के 5 सबसे बड़े सेमीकंडक्टर बनाने वाले कंट्री के लिस्ट में शामिल होने की राह पर काम कर रहा है, और इसी के कारण हम भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप कर रहे हैं। जर्मनी की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ समझौते ज्ञापन पर साइन कर चुकी है। भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में शुरू किया गया था और वहां पर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। भारत करीब करीब $18 बिलियन खर्च करेगा सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करने के लिए अलग अलग राज्यों में। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वो अपने राज्य की तरफ से भी कुछ पैसा, कुछ इंसेंटिव दे करके कई सारे सेमीकंडक्टर प्लांट को अपने राज्य में सेटअप करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कई सारी कंपनियों को इंसेंटिव दे रहे हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत में बनी छोटी सी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी, और दुनिया एक दिन बोलेगी भारत में डिजाइन, भारत में निर्मित, दुनिया का भरोसा। दुनिया आज भारत पर बिलीव कर रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो कि हर पल बदल जा रहा है, और एक तरफ भारत है जो कि लगातार दुनिया का विश्वास जीतता जा रहा है। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है, और भारत का जो ग्रोथ रेट है वो भी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। अमेरिका के द्वारा जिस देश को डेड इकोनॉमी बोला जा रहा है उस देश की ग्रोथ रेट 7.8% है और अमेरिका की 2% है। तो डेड इकोनॉमी कौन हुआ? हम वो बात अलग है कि उनकी जीडीपी हमसे कई गुना मजबूत है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम तेज गति से आगे बढ़ने के मामले में भारत सबसे आगे है, और इसी रफ्तार से अगर हम आगे निकलते गए तो हम हर टारगेट को छुएंगे और हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और नया रिकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भारत $18 अरब, जी हाँ गाइस, करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर काम कर रहा है, और देश भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड में जो सेमीकंडक्टर का मार्केट होगा वो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को क्रॉस कर जाएगा, और इसमें भारत का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा, और भारत इसी प्रयास में लग चुका है। हाँ, ये बात सच है कि हम लोग इस वाले फील्ड में आने में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का
पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। भारत सेमीकंडक्टर के डिजाइन के मामले में सबसे आगे निकल चुका है। भारत के जवान, भारत के लोग, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो जो सेमीकंडक्टर का डिजाइन तैयार कर रहे हैं उसको ताइवान जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने का काम कर रही है, क्योंकि डिजाइन के मामले में भारत सबसे आगे निकल चुका है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया भर के लगभग 50 देशों के प्रतिनिधित्व वाले सेमीकंडक्टर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नवाचार और युवा शक्ति भी इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से मौजूद है। दुनिया भारत पर भरोसा करती है, दुनिया भारत में विश्वास करती है और दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स आवर जर्नी बिगेन लेट बट नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। भारत में जो यूथ है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री है। मैं अपने यंग एंटरप्रेन्योर से, इनोवेटर से, स्टार्टअप से कहूंगा कि आप आगे आए। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सेमीकंडक्टर चिप आकार में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये कंट्रोल पूरा दुनिया को कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सारा काम ठप हो जाएगा अगर आपका फोन काम ना करे तो। और आपका फोन तब काम करेगा जब उसमें सेमीकंडक्टर लगा होगा, सैटेलाइट तब काम करेगा जब उसमें सेमीकंडक्टर लगा होगा। तो ओवरऑल कंट्रोल करने का काम तो सेमीकंडक्टर ही कर रहा है ना। पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर का मार्केट 600 अरब डॉलर पार कर चुका है और देखते ही देखते ये 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। भारत का प्रयास है कि भारत अपनी ओर से खुले दिल से दुनिया के सभी सेमीकंडक्टर में चाहत रखने वाले कंपनियों का स्वागत करता है। भारत का कहना है कि हमने डिजाइन कर रखा है, मास्क तैयार है, अब सटीक क्रियान्वयन और बड़े पैमाने पर डिलीवरी का समय है। आप आइए, आपको एक साथ एक ही टेबल पर सारा काम पूरा करके दिया जाएगा। डायरेक्ट आपको सिर्फ प्रोडक्शन करना है। भारत की नीतियाँ अल्पकालिक संकेत नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं हैं। ऐसा नहीं है कि भारत हर पल फायदा देखते हुए बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा समझौता लंबे कार्यकाल के लिए होता है। भारत फायदा देख करके कायदा नहीं बदलता है, जो आज अमेरिका कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। हम रसिया के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि रसिया हमारा एक भरोसेमंद पार्टनर है। तो दुनिया भारत पर विश्वास कर रही है और भारत के साथ मिलकर के काम करना चाहती है। भारत की नीतियाँ अल्पकालिक संकेत नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं हैं। 2021 में हम लोगों ने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। 2023 तक देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, इसको हमने मंजूरी दिया था। 2024 में प्लांट सेटअप हुआ, इसी दौरान कई सारे प्लांटों को मंजूरी मिली। 2025 में 5 और सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दिया गया और आज सेमीकंडक्टर का पहला चिप बन करके तैयार हो चुका है। जी हाँ गाइस, भारत में 10 सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। 18 बिलियन डॉलर की लागत से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया तो भारत सरकार खर्च कर रही है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपना पैसा खर्च कर रही है। वो अपने राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करने के लिए अपने तरफ से राजकोष से इंसेंटिव दे रही है, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, तमिलनाडु है और गुजरात तो आगे निकल ही चुका है इस वाले मामले में। भारत का मानना है कि फाइल से लेकर के फैक्ट्री तक का समय जितना कम होगा, जितनी कागजी कार्रवाई कम होगी, उतना जल्दी बेफर काम शुरू होगा। इसलिए भारत पेपर वर्क कम करना चाहता है। सरकारी काम के लिए आपको लंबा चौड़ा घूमना नहीं पड़ेगा। भारत में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आइए एक टेबल पे बात कीजिए, सारा वर्क आपको एक ही जगह पर करके दिया जाएगा। बस आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। सेमीकंडक्टर के लिए सीजी पावर के पायलट प्लांट ने अभी हाल ही में 28 अगस्त को परिचालन शुरू कर दिया है। इसके अलावा कैंस टेक्नोलॉजी का पायलट प्लांट भी जल्दी शुरू होने वाला है। इसके अलावा माइक्रोन टेक्नोलॉजी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक की टेस्ट चिप का उत्पादन पहले से ही शुरू हो चुका है। अर्थात भारत में खुद का मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब जो भारत में फोन बनेगी उसमें हमारा खुद का सेमीकंडक्टर यूज किया जाएगा। हमारे पास मार्केट भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सेटअप करके बनाएंगे तो हमें मार्केट के लिए अलग अलग देशों के पास जाकर के हाथ फैलाना होगा, ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है। हम बल्कि सेमीकंडक्टर को दूसरे देशों से लेकर के आ रहे हैं, उसको रोकेंगे। खुद के द्वारा बनाए गए सेमीकंडक्टर का भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने वाले फोन, सैटेलाइट, एसी, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि सेमीकंडक्टर पर रन करती है। उन सब में हम लोग अपने सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे जो कि मेड इन इंडिया होगा और इससे हमारा पैसा भी बचेगा। हमें विदेश से सेमीकंडक्टर नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर मिशन केवल एक फैब स्थापित करना या फिर चिप बनाने तक सीमित नहीं है। इसके बजाय भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तैयार करना चाहता है जो कि देश की आत्मनिर्भरता और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बने। हम अलग अलग कंट्री को टक्कर दें मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को बना करके। आज अपना प्यारा भारत इस वाले फील्ड में
सबसे उन्नत तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत का ध्यान घरेलू स्तर पर निर्मित चिप के माध्यम से उभरती तकनीकों को सशक्त बनाना है। दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाकों जैसे कि नोएडा और बेंगलुरु में कई सारे डिजाइन केंद्र को विकसित किया जा रहा है, जहां पर हमारे स्टूडेंट सेमीकंडक्टर का डिजाइन तैयार करेंगे और उन डिजाइन को फिर आकार दिया जाएगा और ये चिप्स 21वीं सदी की इमर्सिव तकनीक को शक्ति प्रदान करेगी। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं कि भारत आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर देश बन पाएगा? कि भारत के सभी राज्यों को एक एक सेमीकंडक्टर प्लांट जरूर उठानी चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।